अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो जी अभी मैं बैठी हुई थी और इरहा ने क्या किया, इरहा को मैंने पानी पीने के लिए दिया, थोड़ा सा उसने पिया और बाकी जो है यहाँ उसने गिराया और फिर खुद ही गई टिशू लेके आई कि जी मैं टिशू से ना ये साफ़ करती हूँ। फिर साफ़ करते करते फिर इससे खेलना शुरू हो गई। आपको पता है बच्चों के इसी तरह के जो होते हैं ना खेल होते हैं। तो घर में बने हुए थे ये चने और चने का सालन बना हुआ था, तो आंटी ने मुझे दिया ना, तो ना मैंने कहा कि मैं इसके साथ रोटी भी नहीं खाऊंगी और चावल भी मैंने नहीं खाने। फिर मैंने क्या किया कि इसको लास्ट मील मैंने इस तरह बना लिया कि इसमें थोड़े से खीरे काट के डाल लिए और थोड़ी सी जो है वो टमाटर डाल लिए और थोड़ा सा चाट मसाला डाल लिया था। तो ये समझे एक तरह ना चना चाट टाइप ही बन गया था और बहुत मज़े का लग रहा था और पेट भी जो है फुल हो गया था। तो ये मेरा जी रात का हो गया था खाना। और उसके बाद मैंने हसीब को कहा था कि बच्चों की कुछ चीज़ें लेनी है तो वो लेके आइएगा, और मैंने भी कुछ चीज़ें मंगवाई थी। तो हसीब को काफ़ी लेट हो गया आने में और उन्होंने मुझसे वादा किया था आज हम बाहर पे चलेंगे। तो खैर उस टाइम तक मेरा खाना पीना जो था ना वो हो गया था, मतलब खाने की जो मेरी विंडो है ना, क्योंकि आपको पता है मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रही हूँ, तो उस मेरी विंडो ना खाने की बंद हो गई थी। तो अभी 11:30 का टाइम है। तो मैंने हसीब को कहा कि बच्चे सोने वाले हैं, हम नहीं जाते। कहते नहीं बस हम चलते हैं चलते हैं। मैंने कहा ठीक है हम चलेंगे, लेकिन मैं कुछ खाऊंगी नहीं। नहीं तुम कुछ खा लेना, कुछ नहीं होता, एक दिन से ये है वो है। लेकिन मैं भी अपने फैसले पर डटी रही। मैंने कहा नहीं तो नहीं, आज अगर मैंने ये इनकी बात मान ली ना तो बस फिर इंसान ढीला हो जाता है कि चलो कुछ नहीं होता, एक दिन से क्या होता है, एक दिन से क्या होता है। लेकिन मैंने कहा नहीं मैं चलती हूँ, साथ बच्चियों को भी ले चलती हूँ। और उसके बाद जो है ना फिर हम चीज़ें लेके आ जाते हैं, क्योंकि हसीब ने मुझे धमकी दी थी कि ना अगर तुम नहीं जाओगी साथ तो फिर मैं अपने दोस्तों के चला जाऊँगा और फिर मैं रात को लेट वापस आऊँगा। फिर मैंने कहा चलो हम चलते हैं, सामान वगैरह ले आते हैं, लेकिन मैं कुछ खाऊँ पीऊँगी नहीं। तो हसीब ने कहा चलो ठीक है चलते तो हैं। और आप लोगों को लास्ट लास्ट व्लॉग में मैंने मिन्हा दिखाई थी और सब ने इतना ज़्यादा पसंद किया था और सब ने कहा कि मिन्हा को दिखाया करें। तो ये है मेरी छोटी सी गुड़िया, माशाल्लाह लाजमी पड़िएगा, मेरी छोटी सी मीना। और इरहा जो है वो अपने बाबा के साथ आगे बैठी लाडियाँ कर रही थी। मैं और इरहा जो है मिन्हा जो है वो पीछे बैठते हैं और इरहा आगे होती है, और इरहा फिर ज़्यादा टाइम जो है ना वो खुद ही पीछे आ जाती होती है। तो इसके बाबा गए हुए थे चीज़ें लेने के लिए, तो मैंने उनको कहा था कि ऐसा करिएगा कि ना आइसक्रीम जो है ना वो देते जाइएगा पहले जाके ना। तो क्योंकि इरहा ने खानी थी तो वो आइसक्रीम दे गए थे, तो यहाँ मैं इरहा को खिला रही थी आइसक्रीम। और ये जी है नेक्स्ट मॉर्निंग का व्लॉग। और अभी दोपहर का टाइम है, दोनों जी नहा धो के फ्रेश हुई बैठी हैं और दोनों आपस में खेल रही हैं। अच्छा होता है ना पहले पहले इंसान एक्सेप्ट नहीं करता, इस चीज़ को कबूल ही नहीं कर सकता। इरहा का भी यही था कि जब ये बहना नई नई आई तो इसको नहीं ये कर सक रही थी, कबूल नहीं कर सक रही थी। इसको होता था कि मम्मा के पास ही क्यों है, बाबा के पास ही क्यों है। लेकिन अब माशाल्लाह इसको इतना ज़्यादा प्यार करती है, बाकायदा मुझे बताती है कि बहना रो रही है, अगर ये दूध गिरा देती है मिन्हा तो कहती है सारे कपड़े गिरा दिए, मतलब सारे कपड़े गिरा दिए, मतलब ये कि दूध गिरा दिया सारे कपड़े। माशाल्लाह बहुत समझदार हो गई है। मुझे अम्मी ये बात समझाती होती थी कि ना देखना छोटी आ जाएगी ना तो इरहा खुद ही समझदार हो जाएगी, तुम फिक्र ना करो, तुम परेशान ना हो, इरहा के बारे में इतना ज़्यादा परेशान ना हो, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वाकई जब दूसरा बच्चा आ जाता है ना तो अल्लाह ताला पहले बच्चे को मतलब फ़ौरन ही जो है ना अकल दे देते हैं। और माशाल्लाह इसमें भी बहुत ज़्यादा चेंज आया है, बहुत बातें मानती है, सारे जो है ना बातें मानती है और सारे जो है ना ये काम करती है। अब इसको मैं कहती हूँ डस्टबिन में ये चीज़ फेंक दो, इरहा मुझे ये चीज़ ला दें, सब चीज़ें माशाल्लाह लेके आती है। और मुझे बताती है कि बहना रो रही है और बहना का ख्याल भी रखती है अगर मैं रूम से चली जाऊँ बाहर तो। और जी ये जी हमारे एसी की हो रही है सर्विस। अच्छा हुआ क्या कि हमने इस दफ़ा एसी की सर्विस जो है वो नहीं करवाई थी, हम लोग बिना ढीठ बन के इस तरह चलाते रहे। हसीब ने कहा कि नहीं नया एसी है कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग भी चलाते रहे। अब हुआ ये कि अब तो ये था कि हम 25 पे चलाते थे एसी, हालांकि 26 पे चलाओ 27 पे चलाओ तो कितनी अच्छी कूलिंग करता है। ज़्यादातर लोग 26 पे चलाते हैं, हम भी 26 पे चलाते थे, लेकिन हम लोगों ने 25 पे चलाना शुरू कर दिया, 24 पे चलाना शुरू कर दिया। लेकिन जी हुआ ये कि कूलिंग ही नहीं होती थी बिल्कुल भी। तो मैंने हसीब को कहा कि हसीब बच्चियाँ नहीं गर्मी में रहती हैं, आपको पता भी, अब तो 25 पे भी कूलिंग नहीं होती और अच्छी खासी गर्मी होती है, तो मे भी इसकी गैस ख़त्म हो गई हो। तो हसीब ने कहा नहीं नहीं गैस कहाँ से ख़त्म हुई। मैंने कहा आप एक दफ़ा चेक तो करवा लें, हम सर्विस भी करवा लेते हैं। हुआ फिर ये कि जिस दिन ये सर्विस करने वाले आने थे ना उस दिन सुबह के टाइम 6 घंटे लाइट गई और इतनी गर्मी हो गई ना। फिर हसीब ने जब देखा ना कि बच्चियाँ उनकी खुद की औलाद गर्मी में पड़ी है तो फ़ौरन जो है सर्विस वालों को बुलाया और सर्विस वाले आए, उन्होंने सर्विस की और उन्होंने बताया कि जी गैस ख़त्म हो गई थी। और इतना ज़्यादा हो जाता है ना, मतलब
बैठे बैठे ना इंसान का ना ख़र्चा निकल आता है। तो हमारा भी ये बैठे बैठे जो है ना ख़र्चा निकल आया। और 6,000 की तो इसमें सिर्फ गैस डली, क्योंकि वो कह रहे थे कि गैस जो है ना वो एक होल से जो है ना वो थोड़ी सी लीक होती रही और मुसलसल वो लीक होती रही है। तो अब इसमें गैस बिल्कुल ही ख़त्म थी, तभी तो जो है वो कूलिंग करना ख़त्म कर गया था। और मुझे इतनी इसकी टेंशन होती थी ना कि भाई ये कूलिंग करना ख़त्म कर गया। ज़ाहिर बात है बच्चियों को गर्मी में बर्दाश्त नहीं कर सकता इंसान। अच्छा, और ये भी क्वेश्चन आया था कि सिर्फ आपके कमरे में एसी क्यों है, बाकियों के कमरे में क्यों नहीं है। तो बाकी सबके कमरों में एसी लगे हुए हैं, तो चलाते हम लोग हैं, वो लोग कूलर चलाते हैं। ज़ाहिर बात है जब आप एसी चलाते हो तो आपको एसी का बिल भी देना होता है। तो हम लोग एसी का बिल जो है वो अलग पे करते हैं, क्योंकि हमारा 24 में से 20 घंटे जो है ना 20 भी नहीं 21 घंटे जो है ना 20 से 21 घंटे हमारा एसी जो है मुसलसल चलता रहता है। तो ज़ाहिर बात है फिर हमारे बच्चियों के लिए चलता है, तो ज़ाहिर बात है हम उसका बिल जो है वो अलग से पे करते हैं। तो इसलिए बाकी जो लोग सबके कमरों में लगा हुआ है। और ज़ाहिर बात है आपको पता है एसी का बिल कितना ज़्यादा आता है। तो और हमारा चलता है 20 से 21 घंटे है, तो इसलिए फिर हम लोग चलाते हैं। और क्योंकि बच्चियाँ नहीं बर्दाश्त कर सकती, तो फिर मेरा नसीब का ये होता है कि नहीं, गर्मियों के दिन है, कुछ नहीं होता, हो जाएगा, कोई नहीं। तो हम लोग चलाते हैं और फिर हम लोग जो है वो बिल पे करते हैं। बाकी लोग जो है वो नहीं चलाते, ज़ाहिर बात है उनको बिल भी एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ता। बाकी जो बाकी बिल आता है घर का, तो वो जो है वो तो देना ही पड़ता है। तो बस जब यहाँ इसकी हो रही है सारी जो है सर्विस। तो ये आप लोगों ने मुझसे सवाल पूछा था एसी के बारे में, तो यही है। और इंशाल्लाह अगले साल जो है हमने आंटी के रूम में भी एसी लगवा देना। लगा तो आंटी के रूम में अभी भी हुआ एसी, लेकिन ना वो है पुराने ज़माने का एसी, पुराने से पुराने ज़माने का, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। बल्कि आंटी कह रही थी मुझे यही ठीक करा दो। मैंने कहा आंटी इसका कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि इसका उल्टा नुकसान है। आपको 80,000 तो इसका खाली का बिल आ जाएगा। और हमारे यहाँ ना बिल आता भी बहुत है इस घर में। आप यकीन कर, ऐसा लगता है जैसे कमर्शियल बिजली हम लोग ना दे रहे हो किसी को, इतना ज़्यादा बिल आता है। और तकरीबन हमारा 80 से 90,000 बिल दोनों मीटरों के आ ही जाते हैं। 60,000, 40,000, 50,000 और आ ही जाते हैं। हालांकि एसी का हम लोग बिल्कुल ही अलग पे करते हैं, एसी का तो हिसाब ही अलग है ना। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों का जो बिल है वो कितना ज़्यादा आता है। आजकल वैसे भी ना महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई और बिल इतने ज़्यादा आते हैं ना जिसकी हद नहीं। और मुझे कह रहे थे कि आप एसी से बाहर भी रखा करें, तो मैं एसी बंद भी रखती हूँ। और जब मौसम अच्छा होता है तो उन दिनों में एसी बिल्कुल भी नहीं चलाती, और ऐसे ही मैं इन दोनों बहनों को सुलाती हूँ। और यह तो अब फील भी नहीं करती, बस मिना को थोड़ा फील होता है। और बाकी जी वो लोग आए हुए थे, तो जो लोग सर्विस करने वाले आए थे ना, मैंने कहा वो बेचारे इतनी गर्मी में काम कर रहे हैं और बोतल कोई नहीं लेने जा सकता था, क्योंकि दुकान हमारे घर से थोड़ा सा दूर है। तो मैंने कहा चलो मेरे पास जो चीज़ें पड़ी हैं ना, मैं जल्दी से ना उनके लिए ना शरबत बना देती हूँ। ज़ाहिर बात है इंसान जो है किसी की दुआएं ले लें, ज़ाहिर बात है पैसे तो उन्होंने लेके जाने हैं, लेकिन दुआएं जो है ना वो पैसों से भी ज़्यादा अहमियत रखती हैं। तो जी अभी मैं उनके लिए यहाँ बनाने लगी थी शरबत, और मेरे पास टैंक पड़ा था, तो मैंने कहा चलो टैंक बना देती, क्योंकि हसीब ये लेके आते होते अपने लिए, क्योंकि हसीब जब अदालत से आते हैं ना तो मैं हसीब के लिए बना के रखती होती हूँ। तो मैंने कहा जल्दी से ना टैंक बना देती हूँ, क्योंकि यही सहूलत मौजूद है, चलो इसी सहूलत से फ़ायदा उठाया जाए। तो यहाँ जी जल्दी जल्दी से मैंने उनके लिए बना लिया था टैंक। अच्छा जी, तो मैंने जी आपको पता जैसे डाइटिंग स्टार्ट कर रही हूँ और एक्सरसाइज भी साथ साथ कर रही हूँ, तो मेरी सिस्टर ने जब मुझे रोक दिया, कह रही थी कि स्टिचेस से जो है वो खून आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि तुमने बहुत जल्दी एक्सरसाइज शुरू कर दिया। आपको पता है इरा भी मिन्हा सॉरी अभी जो है 4 महीनों की भी नहीं हुई, तो मुझे कह रही थी कि ना करो, इतनी जल्दी ना करो, स्टिचेस से तुम्हारे खुद खून आना शुरू हो जाएगा। मेरे भी आना शुरू हो गया था। तो आप लोग बताएं मुझे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या भी मैं कुछ अर्सा वेट कर लूँ, ये ना हो कि मैं नुकसान करवा बैठूँ स्मार्ट होने के चक्कर में। तो अब मुझे लाजमी बताइएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।